नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवा, जिसको बोलते हैं जीडीएस। इसकी जो 2024 की जो भर्ती है, इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस नोटिफिकेशन में सबसे खास बात यह है कि इसमें 10वीं पास वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे और आपके जो पद होंगे वो 40,000 से ज़्यादा होंगे। और मेल फीमेल दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म कब से भरेंगे इसके बारे में अपडेट। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो कोरोना काल में बच्चे पास हुए, क्या वो फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस समय ट्रेंड जो चल रहा है, बच्चों को क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आ रहा है कि सर हम कोरोना काल में पास हुए हैं, क्या हम फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। इस पर काफ़ी चर्चा करने वाले हैं, साथ में डॉक्यूमेंट्स एंड कट ऑफ को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और यह वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो कोरोना काल में पास हुए हैं और वो जीडीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्या अपडेट दिया गया और क्या नोटिस दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर बात करें ये जो इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2024 की, जिसकी वैकेंसी 40,000 प्लस है, तो ये जो आपकी ये जॉब है, ये 10वीं पास वाले के लिए, जो सैलरी आपकी लगभग 29,000 स्टार्टिंग होती है। ये जो वैकेंसी का अपडेट है 17 मई का अपडेट है। इस 17 मई के अपडेट में इन्होंने क्या कहा कि जो एप्लीकेशन जो अप्लाई करने का तरीका, इस पर चर्चा करने। ये जो 40,000 प्लस भर्ती वाली काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और इसमें आपको मेरिट बेस पर सिलेक्शन लिया जाए। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं कोरोना काल वाले बच्चे फॉर्म को भर पाएंगे। देखिए कोरोना काल में जो बच्चे पास हुए थे, एक प्रकार से देखा जाए तो वो गलत हुआ था, लेकिन क्या करें कि उतनी समय गवर्नमेंट को बच्चों को प्रमोट करना। तो प्रमोट करने में क्या हुआ, जो बच्चे अच्छे नहीं थे उनके भी 90% से ऊपर ही नंबर हैं। तो आजकल देखते हैं जो अधिकतर बच्चों के 90 प्लस ऊपर है। तो ये सब क्या है, कोरोना काल में पास हुए। जो बच्चे कोरोना काल में पास हुए, अब जो पढ़ाई वाला बंदा था, बच्चा था, अगर उसके 80 85 भी हैं और जो कोरोना काल में पास हो गया उसका 90 भी है, तो क्या होगा कि 90 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपके जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके 80% वाले 85% वाले का नहीं होगा। तो इस पर हम बात करेंगे कि जो आपके कोरोना काल में जो पास हुए उनके 90 प्लस होंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पढ़ने वालों को नहीं। तो इस पर क्या है, गवर्नमेंट देखो क्या इस पर निर्णय लेती है। लेकिन अपडेट इन्होंने ऐसा दिया है कि आपका जो कोरोना काल में बच्चे हुए हैं वो भी फॉर्म को भरेंगे। ऐसा नहीं कि वो फॉर्म से भरने से बनती, क्योंकि जो कुछ पढ़ने वाले भी बच्चे थे उनके नंबर आए हैं, कुछ के ठीक आए, कुछ के गड़बड़ आए। तो इसलिए ऐसा है नहीं कि कोरोना काल बच्चे फॉर्म को नहीं भरेंगे। तो देखिए उनको भी फॉर्म भरने को दिया जाएगा, लेकिन फॉर्म भरने के साथ कुछ ना कुछ परिवर्तन में क्या है कि बहुत ज़्यादा वो इंटरव्यू रख सकते हैं। एक नॉर्मल से इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू रखेंगे, उसके बाद भी सिलेक्शन लेते हैं, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम तो नहीं होता है, सीधा आपका मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। तो इस बार ये चर्चा में आ सकता है कि जो आप लोग खुद सोचे कि जो हमारे 80-85 हैं और जो बिना पढ़े अच्छे नंबरों से पास नहीं हो सकता था, उसके 90% है, तो इस वजह से गवर्नमेंट इंटरव्यू ले सकती है। तो आप लोग इंटरव्यू के लिए जो इसके जीडीएस से जुड़े अपडेटों को पढ़ते रहना चाहिए। और आपकी जो वैकेंसी होगी इसमें आपकी एमटीएस की वैकेंसी होगी, मेल गार्ड की होगी और आपके पोस्टमैन की होगी। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है, क्योंकि इंडियन पोस्ट जीडीएस डिपार्टमेंट जो होता है, आपका पोस्ट जो है ग्रामीण डाक सेवा है। वैकेंसी 40,000 प्लस से, एलिजिबिलिटी आपकी 10वीं पास होगी। अप्लाई करने का तरीका आपका ऑनलाइन होगा। आपका देखो इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट, तो इन्होंने अभी डेट नहीं बताई, लेकिन डेट की अगर मैं बात करूं तो आपका जो चुनाव के नतीजे हैं वो आपके 4 जून को घोषित कर दिए जाएंगे। और आपकी जो 2023 अक्टूबर की जो भर्ती हुई थी उसका अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, तो उसका नोटिस जारी कर देंगे। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया कि 20 मई के पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दें, उनकी चेकिंग हो जाएगी, उसका वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। और आपके 25 मई तक आपका पूर्णतः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको फाइनल कर दिया जाएगा। तो अगर जैसे ही वैकेंसी आपकी क्लियर होती है वैसे आपकी न्यू वैकेंसी जारी करेगी, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी मार्च से लगभग डिले होती जा रही थी। इसके वजह से क्या है, आपकी वैकेंसी जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता 23 वालों को, उनकी वजह से, दूसरा आपका लोकसभा चुनाव की वजह से, इस प्रकार आपका बार बार चेंज हुआ था। तो वैकेंसी आपकी जो होगी ग्रामीण डाक सेवा की होगी, पोस्ट असिस्टेंट की होगी, एमटीएस की होगी और पोस्टमैन की, सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड, इनकी सभी की क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होती है। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात करेंगे। अब बात करेंगे जो इनकी जो क्वालिफिकेशन है, एमटीएस के लिए 10वीं पास, मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ के 10वीं पास, पोस्ट असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट आप होना चाहिए, और पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए आप 12वीं पास, पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए आप 12वीं पास होंगे, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आपकी ग्रेजुएट होना चाहिए और एमटीएस की 10वीं पास। एज लिमिट आपकी होगी 18 से 40, कितनी 18 से 40 के बीच में आपकी एज लिमिट होने वाली है।
एज लिमिट की आगे बात करेंगे ग्रामीण डाक से जो मिनिमम एज आपकी होगी 18 होगी, मैक्सिमम 40 होगी। और हम MTS की बात करेंगे तो 18 से 25 होगी, कितनी 18 से 25 होगी। पोस्टमैन के लिए 18 से 27 होगी और पोस्टमैन सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 18 से 27 होगी। लेकिन अब बात करें इसमें OBC ST वालों को भी छूट दी जाएगी, तो हाँ तो बिल्कुल छूट दी जाएगी। अब छूट को लेकर हम काफ़ी पीछे देखिए, ST वालों को जो होगी आपकी 5 वर्ष की छूट जाती है, OBC वालों को 3 वर्ष की दी जाती है। और आपकी जो फिजिकली हैंडीकैप होंगे उनको 10 वर्ष की दी जाएगी। OBC वाले अगर OBC है प्लस फिजिकली हैंडीकैप है तो 13 वर्ष की होगी, और ST तो उसको 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो ग्रामीण डाक सेवक की बहुत अच्छी वैकेंसी, क्योंकि इसमें आपके जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनको भी ध्यान में रखा था। आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप सभी चीज़ें जाकर देख सकते हैं अपने लोकल की, जो आपकी लोकल एरिया का, क्योंकि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट जहाँ से फॉर्म भरते हैं तो आप डॉक्यूमेंट में जो उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जहाँ बनाओ आपको लोकल लैंग्वेज और वहाँ के सभी जुड़े अपडेट देखने के लिए इस वेबसाइट पर जाकर देखकर वेबसाइट पर आप जाकर सभी चीज़ें चेक करके आप सभी चीज़ें अपलोड करेंगे। उसके बाद आप फाइनल पे। अगर फीस की बात करें तो 100 रुपये फीस होने वाली है। ST/SC के लिए कोई चार्ज नहीं होगा, फीमेल कैटेगरी के लिए भी कोई चार्ज नहीं होगा, जनरल OBC वालों के लिए 100 रुपये का चार्ज होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट की बात करेंगे आपका आधार कार्ड हो गया, 10वीं मार्कशीट, 22वीं मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट 2024 का, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर एंड फोटो सिग्नेचर। तो आपकी ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके कम्प्लीटली तैयार होने चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई मात्रा आपके नेम मिस्टेक नहीं चाहिए। यदि ऐसा होता तो आप फॉर्म भरने से वंचित कर दिए जाते। तो ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी। अगर इसके आगे हम चर्चा करनी तो इस वैकेंसी की अगर कट ऑफ की लेकर बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे तो जनरल के लिए आपकी कट ऑफ 85 प्लस रहेगी, इसमें 85 प्लस रहेगी। OBC वालों की जो कट ऑफ होगी आपकी 80 की समथिंग होगी, आपकी 80 प्लस मान सकते हैं। ST वाले 75 के समथिंग नहीं, तब भी इनका हो जाएगा। दोस्तों कट ऑफ को लेकर भी चर्चा कर दिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर चर्चा कर दिए। कोरोना काल में जो बच्चे पास हुए वही फॉर्म को भरेंगे और इसका कोई अपडेट नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा आपका होगा तो आपका एक इंटरव्यू रख लिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। तो इंटरव्यू से रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो काफ़ी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। और आपको जो क्वेश्चन मन में था, आपको क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मैं कोरोना काल में पास हूँ फॉर्म को नहीं भरता, तो आप भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी, और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।